आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे जो आपका एलएलएम मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो आपका कैसा है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल की लाइफ, वहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह की क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, आपके ऊपर कितना करिकुलम का लोड होगा, सारी बातें डिटेल में हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे प्लीज लास्ट तक देखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो एग्जाम है इस एलएलएम प्रोग्राम में एडमिशन लेने का, वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट यानी सीवीटी एलएलएम पीजी के थ्रू इस बार होगा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है दिल्ली के अंदर अपना एलएलएम परस्यू करने का इंटरनेशनल लॉ में, जिस डिग्री की वैल्यू भी आपकी ठीक ठाक रहेगी, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। और अगर आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एलएलएम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको 1 फरवरी 2025 तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ेगा। 2 ही 3 दिन का टाइम रह गया है इस वीडियो के बनाने के टाइम तक, तो प्लीज उसको टाइम से फिल इन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है रिगार्डिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स वो आपको मिलते रहे। और साथ ही में हम लोग वहां पे रोजाना क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी बनी रहे। अब शुरू करते हुए पहले बात कर लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी थी ये आपकी बनाई क्यों गई थी। तो देखिए बेसिकली एक आपका ना ग्रुप ऑफ नेशंस है, सार्क नेशंस, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया आपका है ना, साउथ एशिया बेसिकली सॉरी, जहां पे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जितने देश हैं, उनकी रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एजुकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं इसको बनाया गया था। तो ये जो सातों गवर्नमेंट्स हैं, 7 गवर्नमेंट्स हैं, उनके कोलैबोरेशन के थ्रू ये यूनिवर्सिटी चलती है। मतलब हर गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा भेजती है यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को करने के लिए। और इसकी जो लोकेशन है वो हमारा न्यू दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन जगह पे दिया हुआ है। यहाँ का जो आपका एलएलएम ऑफर होता है वो आपका इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, ट्रेड लॉ मिला जुला के मतलब सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं। मेनली आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे ना, वो आपको सातों देश जो आपके हैं, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह से आपको मिलेंगे। तो आपका ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के ही स्टूडेंट्स देखने मिल रहे हैं। आप अगर यहाँ पे एलएलएम करते हो तो एक बहुत ही यूनिक बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत तरीके की डाइवर्सिटी मिलने वाली है, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स की। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के कोर्स की, और यहाँ पे बेसिकली सारी चीजें क्या है, फीस वगैरह क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, यहाँ पे टोटल में 80 सीटें मेंशन्ड है। इनकी वेबसाइट में वैसे कुछ ज्यादा डिटेल दिया नहीं है, जितना मुझे पता चला टोटल में 80 सीट्स है। और हर कंट्री के हिसाब से इनको सीट्स का एलोकेशन किया गया। तो मेरा जितना अनुमान है, मे बी यहाँ पे 30 सीट्स टोटल होंगी, 20 से 30 सीट्स टोटल यहाँ पे होंगी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। 20, 30 या 40 सीट्स मैक्सिमम होंगी। ट्यूशन फीस की बात करें तो 35 से लेकर 40,000 पर सेमेस्टर इन लोग की ट्यूशन फीस रहती है। यहाँ पे जो एलएलएम होता है वो आपका 2 ईयर का एलएलएम होता है। 2 इयर्स का कंप्लीट प्रॉपर एलएलएम होता है, जहां पे देखिए आप अगर तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बिकॉज यहाँ का करिकुलम इज क्वाइट हार्ड। आपको रिसर्च, आपकी पढ़ाई लिखाई उस पर काफी टाइम जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी या मान लो आप अगर पीसीएसजे है उसके हिसाब से तैयारी करने का सोच रहे हो, तो उस पढ़ने के लिए आप मत आना, उतना आपको बेनिफिट नहीं करेगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है रीजनेबल है, 35 से 40,000। हॉस्टल यहाँ पे अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप एक नॉन दिल्ली स्टूडेंट हो तो ही आपको मिलेगा। और 4500 का यहाँ पे हॉस्टल की फीस है पर सेमेस्टर। और उसके अलावा मेस का जो फीस है वो आपका अराउंड 3500 रुपए का है। टोटल कॉस्ट मतलब यहाँ पे मिला जुला के अगर आप 2 साल का देखोगे तो 2 लाख रुपए के आसपास स्टूडेंट्स आपको ये पता मतलब पूरा पड़ जाएगा एक्सपेंसेस मिला के। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि मान लीजिए फर्स्ट रैंक अब लेके आया, तो उसको यहाँ पे लोग पूरा ट्यूशन फीस का वेवर कर देंगे। मतलब आपका अगर फर्स्ट रैंक है, सीवीटी पीजी के थ्रू एडमिशन हुआ, आपका एडमिशन होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने सीवीटी पीजी के अंदर अप्लाई किया होगा, उसमें जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसकी पूरी फीस माफ हो जाएगी और उसको 7,000 रुपए महीने का मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब उसको पैसा मिलेगा 7,000 रुपए प्लस ट्रैवल अलाउंस, किसको जहां मान लो आने जाने का या जो भी खर्चा मान लो दिल्ली के बाहर या कुछ है, वो भी उसको पूरा मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी रैंक वाला बच्चा होगा उसको पार्शियल फीस वेवर मिलेगा, पूरी फीस नहीं माफ होगी, लेकिन थोड़ी बहुत 20, 30, 40, 50% जितना उनको माफ करना वो करेंगे। और 5,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड उसको भी मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो आपका सिस्टम है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा एम्फोसाइज करने का, थोड़ा सा उनको वो करने का, वो भी काफी अच्छा है। प्लस यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आप लोग को, ये जो गवर्नमेंट फंडेड आपका स्कॉलरशिप्स के थ्रू सार्क नेशंस का ये चलता है, तो सार्क नेशंस ही इसको फंड करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, काफी सस्ता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। अगर आप बात करोगे मतलब अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करो उनके कंपैरिजन में, तो एटलीस्ट सस्ता ही है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लेड, तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ की डिग्री की जो वैल्यू है इट इज क्वाइट गुड। रेपुटेशन की मैं अगर कॉलेज की बात करूं कि अगर आपको मान लो कल को फर्दर अपना मान लो जाना है अपना मास्टर्स करके कि पढ़ाने वगैरह, तो साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वैल्यू है इट इज
गुड इनफ, मतलब इतना भी अच्छी नहीं है कि आप उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू से कंपेयर करो या टॉप एनएलयू से कंपेयर करो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि वो बीबीएयू ये यूएसबी जैसे उससे कंपेयर ना कर पाए। तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करोगे, तो अगर मान लो कोई आपका टीयर 3 कॉलेज है, टायर 3 नेशनल यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए आपका इसमें आपका हिमाचल प्रदेश की जो शिमला वाली नेशनल यूनिवर्सिटी है, या फिर आप उसकी बात कर लेते हो महाराष्ट्र के अंदर जो आपकी औरंगाबाद नागपुर हो गई, उनकी जो डिग्री की वैल्यू है, कहने कि उसके बराबर कहीं ना कहीं डिग्री की वैल्यू मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, मुझे जो लगता है कि इतनी डिग्री की वैल्यू उसकी होगी, तो अगर आप एलएलएम यहां से करते हो तो एक ठीक ठाक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे मन है स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाने का, कि आपको इंटरनेशनल लॉ में अपने एलएलएम करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, फिर आपको फ्यूचर में जाके यूएन में या किसी अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, या फिर आपको अगर ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या ऐसी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपनी पीएचडी को परस्यू करना है इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस में, देन दिस यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड गेटवे, बिकॉज ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं जो आते हैं अलग अलग वॉक्स ऑफ जो आपके वो होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बाकी चीजें होती हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो काफी अच्छा है ये आपका। उसके बाद मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर मान लो आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करो, सीयूटी एलएम पीजी की, और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए वेयर बाय जहां पे आपका सारा का सारा सिलेबस फॉर दिस एग्जाम कवर्ड हो, डिटेल में पूरी वीडियो लेक्चर्स हो, केस लॉस आपको पूरा वो मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट आपको पूरा 40 मॉक पेपर्स का डिटेल्ड सीरीज भी मिल जाए, जहां पे पूरी सॉल्यूशंस, बाकी मेरी मेंटरशिप भी वहां पे रहे कि अगर आपको मान लो कुछ पूछना है कि सर कैसे पढ़ाई करें क्या करें, तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ वहां पे हमेशा रहूंगा। और आपको मान लो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर ही एलएलएम के अंदर कोई डिटेल है, कोई डाउट है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ये आपका कोर्स 2799 में अवेलेबल है, तो अगर आपको एनरोल करना है, आप इसको जो आपकी मंथ एंड सेल है अभी जनवरी की मंथ एंड सेल, उसमें आप एनरोल करने का स्टूडेंट देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, केवल अगर आपको मान लो मॉक पेपर सीरीज चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि सर मेरे को पूरा कोर्स दे दो, वो दे दो, नहीं चाहिए, तो आप केवल 1799 वाला 1700-1800 रुपए में इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, केवल मॉक पेपर्स, और वो भी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 40 मॉक पेपर टोटल आपको यहाँ पे रहेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हो कि सीबीटी के अलावा आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जामिया, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारे एग्जाम्स के आपको जो है वो मिल जाए एक ही कोर्स के अंदर, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ आपका प्रोवाइडेड है एवरी कोर्स के लिए, सब सारे उसके लिए, तो आपको एनरोल करना है 3199 में, यहाँ पे मंथ एंड सेल में ऑफर यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा अगर मान लो आपको 2026 में एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर मान लो आप इस साल नहीं बट अगले साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे क्लैट पीजी, एलेट पीजी, सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, सब कुछ जितने एलएलएम एग्जाम्स इंडिया में होते हैं सारे कवर्ड है, तो 7499 में ये वाले कोर्स में आप एनरोल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपका ऑप्शन रहेगा 2026 के हिसाब से। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं टीचिंग फैकल्टी के बारे में। तो देखिए यहाँ का जो कोर्स है, अगर हम लोग उसकी बात करें, तो ये इंटरनेशनल लॉ का बेसिकली कोर्स है। तो इसके अंदर जो आपको जो फैकल्टी मिलती है वो आपको ऐसी मिलती है जो कि अलग अलग जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे भी काम कर चुकी हैं, साथ ही में उनका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है, काफी सालों से वो लोग पढ़ा रहे हैं, प्लस सपोर्टिव भी काफी है। अगर आपको मान लीजिए रिसर्च करनी है प्रॉपरली, आपको अकेडमिक डिस्कशन में जाना है, आपको ये चाहिए कि मेरे को एक प्रॉपर पेडागॉगी मिले पढ़ाए जाने की, जहां पे मेरे को इंटरेक्शन प्रॉपर मिल रही है, वहां पे एक और बात जो अगर आप देखोगे तो जो टीचर्स और जो वहां के स्टूडेंट्स उनकी जो रेशियो है वो काफी बैलेंस्ड है। तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन भी जो होता है फैकल्टी के द्वारा मिलता है, प्लस वहां पे आपको पूरा टाइम अलॉटेड होता है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको प्रॉपर दिया है कि इस टाइम पे ये पर्टिकुलर फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलेगी, तो आपको उनसे मान लो पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो आप चेंबर में जाकर इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो काफी अच्छी वेल राउंडेड बेहतरीन फैकल्टी यहाँ की है। एंड एज अ गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर मान लो स्पेशलाइजेशन आप स्पेशली चाह रहे हो, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से बेटर कोर्स स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनल लॉ की तरफ फोकस्ड है, वो यहाँ पे आपको शायद किसी और यूनिवर्सिटी में शायद देखना थोड़ा सा कम यहाँ पे मिलेगा। एक चीज यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कैंपस लाइफ और हॉस्टल लाइफ की थोड़ी सी बात करोगे, कैंपस में क्या फैसिलिटीज है, तो देखो पहली बात तो हॉस्टल के अंदर आपको डुप्लेक्स स्टाइल फ्लैट्स मिलते हैं, जिसमें कि 3 रूम आपके रहेंगे, 2 स्टूडेंट्स पर, मतलब एक फ्लैट रहेगा, फ्लैट के अंदर आपके 3 रूम है और हर रूम के अंदर 2-2 स्टूडेंट्स यहाँ पे टिकते हैं। फिर आपका उसके अंदर एक कॉमन एरिया होता है स्टडी और रिक्रिएशन के लिए, बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, बैडमिंटन कोर्ट है, ओपन फील्ड, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको काफी अच्छा जो रिक्रिएशनल मतलब इन्वायरमेंट होता है ना, कि आपको मान लो और भी एक्टिविटीज करनी है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह करना है, वो भी रहेगा। उसके अलावा हॉस्टल के अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि आपको जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हो अपना कॉलेज के अंदर, भाई मेरे को आना है, उसी दिन आपको अलॉट भी हो जाता है, तो आप तुरंत वहां पे मूव इन कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं भैया गया, मेरे को कॉलेज में अब एडमिशन लेना है तो मैं खड़ा हूं वहां पे, तो हॉस्टल मेरा 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिल रहा है, और फिर पहले मैं कहीं जाके बाहर रुकूं, व्यवस्था करूं, फिर हॉस्टल अलॉटमेंट का वेट करूं, तब तक क्लासेस चालू हो गई, वो झंझट यहाँ पे नहीं होगा। तुरंत जैसे ही आप जाओगे आपको तुरंत यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास
मतलब दिल्ली के बाहर के आप हो तो ही आपको ये मिलेगा। दिल्ली में अगर रहते हो तो आपको ये लोग हॉस्टल नहीं देने वाले, ये ध्यान रखना। और हॉस्टल यहाँ पे जनरली सारे स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हर उसमें है, इंटरेक्टिव पैनल हर जगह उसमें लगे हैं। आपके रेगुलर जो है बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स और इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर्स के लिए इंटरनेशनल फैकल्टी जो बाहर से अलग अलग कॉलेजेस से इनका बिकॉज टाई अप वगैरह है तो आती हैं आपको अरब से, मतलब पूरा लेक्चर वगैरह देती हैं, तो आपको काफी एक वेल राउंडेड एक्सपीरियंस मिलता है। और जो एक प्रोस्पेक्टिव होता है फ्रॉम स्टडीइंग विद फैकल्टी जो कि फॉरेन से आ रही है, दैट इज क्वाइट गुड व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ कॉलेज। उसके बाद कल्चरल लाइफ की बात करोगे तो यहाँ पे अलग से जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारे सार्क नेशंस है, तो वहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन देशों के और इनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसकी जो एक पूरी डाइवर्सिटी होती है कि अगर आपको मान लो एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको कि ऐसा मन होता है कि मेरे को अलग अलग तरीके के जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मन है, उनके साथ दोस्ती करने का मन है और उनके कल्चर में थोड़ा सा वो करने का मन है, तो दैट इज क्वाइट गुड हियर। तो आपको अगर आना है तो आपको ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह भी काफी होते हैं, स्टूडेंट लाइक एक्टिविटीज जो को करिकुलर होती है वो भी काफी होती है, तो मतलब यहाँ पे को करिकुलर पार्ट भी काफी अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। साथ ही में आपका हॉस्टल वगैरह मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे हम लोग बात करें थोड़ा सा एकेडमिक्स के और डिटेल में, तो यहाँ पे जो एलएलएम है, एलएलएम आपका 4 सेमेस्टर का होता है जिसमें कि आपको कंपलसरी और ऑप्शनल सब कोर्सेज का यहाँ पे पूरा एक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। जो पहला आपका सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपके टोटल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मतलब आपका सार्क नेशंस का है, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान जो आपके नेशंस है उनका कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ और रिसर्च मेथोडोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस रहेगा। और ये सारे के सारे कोर सब्जेक्ट जो है कंपलसरी में आपके कहना कहीं आते हैं बिकॉज दीज आर ऑल कंपलसरी। और ये आपके फाउंडेशनल नॉलेज को बेसिकली बढ़ाते हैं फॉर द लीगल थ्योरीज एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स में उसमें। फिर आपके जो सब्जेक्ट्स इसके बाद के होते हैं सारे सेमेस्टर्स वो थोड़े से ऑप्शनल होते हैं। इसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैरीटाइम लॉ, लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ सीज, इकोनॉमिक लॉज, लीगल इंटरप्रिटेशन, ये सब सिखाते हैं। और लास्ट में जो आपका फिर आता है उसमें आपका डिसर्टेशन आता है और उसमें आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपका ट्रांजैक्शनल, मतलब एक तो आपका डिसर्टेशन हो गया, तो जो सब्जेक्ट्स आपके ऊपर मैंने मेंशन करे उसमें आपको अपनी डिसर्टेशन बनानी है। और उसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका ट्रांसनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, रेफ्यूजी लॉ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एआईएन लॉ और लॉ एंड डेवलपमेंट वगैरह के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे रहते हैं। और इसके अंदर आपको ये चीज़ भी देखने मिलती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल फॉर लीगल स्टडीज के, जो आपका यहाँ पे आपका खुद का जो बैच होगा, उसके अलावा जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि और किसी डिसिप्लिन के हैं वो भी चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा आके अपना क्लासेस वगैरह ले सकते हो, तो आपको हो सकता है वो भी देखने मिले यहाँ पे थोड़ा सा। इसके अलावा आप थोड़ा सा और अगर बात करोगे तो एकेडमिक्स के अंदर में देखो, पहली बात तो यहाँ का जो एलएम प्रोग्राम है वो आपका काफी इंटेंसिव और डिमांडिंग प्रोग्राम है। ये सोच के मत चलना कि यहाँ पे आप आओगे आराम से अपने यूपीएससी की या किसी और चीज की तैयारी कर लोगे, पीसीएसजे वगैरह की, वो नहीं होने वाला। यहाँ पे जो क्लास आवर्स होते हैं वो मान लो इतना लंबा लंबा भी नहीं है, मतलब यहाँ पे दो दो एक एक घंटे या उसकी ज्यादातर क्लासेस होती हैं, तब भी स्टूडेंट्स को काफी ये मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना सिग्निफिकेंट टाइम यहाँ पे असाइनमेंट्स, होमवर्क और सेल्फ स्टडी वगैरह जो आपकी इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जा रहा है, बाकी जो कॉलेज की करिकुलम है उसमें लगाओ। और यहाँ पे बैलेंस कर पाना एलएलएम ने, जो एलएलएम की आपकी स्टडीज होती हैं अदर कमिटमेंट्स के साथ, जैसे मान लो आपको दिल्ली में हो तो दिल्ली के अंदर आप भैया अब इतने सारे कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और आपके सिविल कोर्ट्स है इतने सारे, उसके साथ अगर प्रैक्टिस का सोच रहे हो, यूपीएससी का सोच रहे हो, पीसीएसजे का सोच रहे हो, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ द रिगुलस कोर्स वर्क। बहुत ज्यादा कोर्स यहाँ का है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू है वो काफी हाई है, पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हो इंटरनेशनल लॉ में, तो इसीलिए यहाँ पे आना आपके लिए काफी ज्यादा एक अच्छा चॉइस रहेगा अगर आप इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो और आपको मान लो कल को यूएन वगैरह में जाके काम करना है, इंटरनेशनल किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री वगैरह लेनी है, या ऐसे ही आपको मान लो इंटरनेशनल लॉ में मान लो एनजीओज में काम करना है, जैसे मान लीजिए आपके यूएनएचआरसी हो गई, डब्ल्यूएचओ हो गया, इनके लिए काम करना है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे देखिए इंग्लिश बेसिकली इंस्ट्रक्शन मीडियम का है, लेकिन ये लोग हिंदी, हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब जैसे दिल्ली में हम लोग हैं या लखनऊ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने नोट्स वगैरह देखिए अपने इंग्लिश में रखे हैं, लेकिन मैं बात हिंदी में आपसे कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो मेंटरशिप होती है फैकल्टी के द्वारा वो यहाँ पे काफी बढ़िया है, बिकॉज जो स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो मतलब एक फैकल्टी पे अगर आपको 5 या 10 या 15-20 स्टूडेंट्स मिल जाए तो उतना काफी है। और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आपको बेसिकली वही मैंने बताया अटेंड करने का मौका मिलता ही मिलता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या प्लेसमेंट वगैरह मिलती है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ की अभी खुद की कोई प्लेसमेंट सेल अभी एग्जिस्ट तो नहीं करती है, तो आपको कुछ खास प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, लेकिन हाँ इन लोग का टाई अप वगैरह है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ,
और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो अगर आपकी लिंकिंग की और अपनी उसकी पावर अच्छी है और साथ ही में अगर आप अप्लाई करोगे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये जो यूनिवर्सिटी की डिग्री की है आपको कहीं ना कहीं अच्छा दरवाजा खोल के, चाहे एलएलएम करके अगर आप नेट क्वालिफाई करके कहीं पढ़ाने जाते हो, या फिर आप मान लो रिसर्च में जाते हो, या फिर आप मान लो कहीं भी किसी एनजीओ में काम करने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो, देन डेफिनेटली यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एक अच्छी जगह जॉब लैंड करने में। उसमें कोई डाउट यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, क्वाइट अपॉर्चुनिटी, ये मैं आपको साफ साफ कहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है कि भाई देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इंटरनेशनल लॉ में इंटरेस्टेड है, जिसको कि एक अच्छी जगह से अपनी एलएलएम करनी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आ सकते हो। बिकॉज इंटरनेशनल लॉ की जो डिग्री है, अगर आप मान लो क्लैट आपने एग्जाम दिया स्टूडेंट्स, और क्लैट एग्जाम देने के बाद क्लैट पीजी का आपका कोई मान लो अच्छा एनएलयू नहीं मिला, आपको टीयर 3 एनएलयू कोई मिल रहा है और आपको इंटरनेशनल लॉ में है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को इंटरनेशनल लॉ में नहीं करना, मेरे को क्रिमिनल लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह में ही करना है, तो आपके ऊपर है। आप या तो फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लो, या फिर अगर आपको टीयर 3 कॉलेज चाहिए तो आप वो ले सकते हो। बाकी अगर आपको मान लो क्लैट पीजी में भी कुछ नहीं मिला, डीयू बीएचयू आपको नहीं मिला, फिर आप बीबीएयू या फिर सीयूएसबी के लिए बैठे हुए हो, तो आपके पास दिल्ली में अगर आके आपको पढ़ाई करनी है, तो ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आ सकते हो। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो है यार अपना जुडिशरी की तैयारी के साथ कोर्ट वगैरह में जाऊंगा और दिल्ली में प्रैक्टिस करूंगा, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आप जुडिशरी की तैयारी के लिए या कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करने के लिए कि भैया दिल्ली में आके वो कर रहा हूँ, वहां पर आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आने का ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ का कोर्स का जो करिकुलम है वो रिगोरस है। आओगे फालतू में पढ़ाई लिखाई में फंस जाओगे, उसके बाद फिर ये कहोगे कि सर हमारा मतलब दिल्ली में रहने का पर्पज ही डिफीट हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो सब अगर करना है तो भाई वो सब मत आओ फिर। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉ को लेकर सीरियस हो, आपको अच्छी जगह से एलएलएम चाहिए, कल को नेट क्वालिफाई करके ठीक ठाक डिग्री के साथ पढ़ाना बढ़ाना है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कुछ काम करना है, इंटर्नशिप वगैरह करनी, कुछ भी करना है, रिसर्च करनी है, तो भले चले जाओ। वरना वैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशलाइज कोर्स ज्यादा है यहाँ पे, तो उतना मैं कहूंगा आने का चांस तभी लीजिए जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो और आपको एग्जैक्टली पता है कि भैया जो मैं आ रहा हूँ इस कोर्स करने, तो इसके अंदर प्रोज या कॉन्स इसके क्या है, इंटरनेशनल लॉ में किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, तभी यहाँ पे आने का सेंस बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।